just left actually our hometown Rambha, and we will reach actually in 1 hour the Odisha Andhra border, and there actually we will fill the tank again because in Odisha the petrol prices are less, and in Andhra it is like 7 rupees or 8 rupees extra. So we'll fill the petrol, and today the plan is actually we will go to Visakhapatnam. So one of our relatives are there, so we'll stay back there. So we'll reach I think by 2:30 in Visakhapatnam. We'll stay there, relax there, and next day morning actually we'll start early. Hopefully there will not be much fog, but let's see how it will be. So हम लोग आज सुबह एक्चुअली निकले और वो जो मिठाई था छेना पोड़ो एंड रसगुल्ला छोड़ के चले आए, और हम लोग तकरीबन एक्चुअली 30 किलोमीटर तो निकल गए थे। तो अभी हम लोग फिर से रिटर्न आए और मेरे पापा एक्चुअली लेके उसको दिए बाईपास के पास, और अभी फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को शायद एक्चुअली 1 घंटे का तो लेट हो गया है, अभी 8:15 बज गया है। तो आई थिंक हम लोग और एक 15-20-25 मिनट्स लगेगा जहाँ से हम लोग रिटर्न आए थे। तो देखते हैं, चलते हैं। सो अभी एक्चुअली 8:30 हुआ है, लेकिन आप देखिए कितना कोहरा है अभी तक, बहुत ज़्यादा कोहरा है। मतलब ये हम लोग जस्ट क्रॉस किए एक्चुअली एक नदी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ दिख ही नहीं रहा है। हालांकि ये वो थोड़ा जंगल वाला एरिया है, थोड़ा सा है यहाँ पे, तो इसके लिए वजह से थोड़ा एक्चुअली ज़्यादा कोहरा है। देखिए कैसे आ रहा है कोहरा, बट इट्स ओके एक्चुअली, इट इज़ डे टाइम, सो वी आर एबल टू गो। देखिए बहुत ज़्यादा फॉग है, कैमरा में शायद इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन इन जनरल बहुत फॉग है। हम लोग भी एक्चुअली एक 70-80 स्पीड में ही जा रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाय भैंस सब मूव करते रहता है। यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग है, और लोग क्रॉस कर रहे हैं रोड इधर उधर से। बीच में एक्चुअली गड्ढा बना दिया है और वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं लोग, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख। हम लोग जस्ट एक्चुअली अभी बरहमपुर के लिए और एक हार्डली 10 किलोमीटर होंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग स्लो में ही जाएंगे, थोड़ा डिले होगा। मुझे आज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे रोड है क्या है। तो आज का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्चुअली कॉशियस होके चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग निकलेंगे सुबह। हम लोग अभी बरहमपुर पहुंच गए हैं, अभी जस्ट वो बाईपास गया जो कि फर्स्ट बाईपास था। तो अभी भी एक्चुअली फॉग ज़्यादा ही है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कहीं पे रुकने के लिए देख रहे हैं, लेकिन एक जगह पीछे था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ था, पार्किंग का जगह नहीं था। तो फिर हम लोग निकल आए। तो देखते हैं आगे जाके कहीं पे अगर रख सकते हैं तो। रुके हैं एक जगह पे, जगह का नाम है कौनीसी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा जगह था गाड़ी रखने के लिए, तो हम लोग रुक गए। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे, और हम लोग आंध्रा बॉर्डर के पास ही है। तो आंध्रा बॉर्डर के पास जो जगह है, एक जगह पे हम लोग पेट्रोल भरेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली जाएंगे। तो यहाँ पे रखता हूँ, ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ पे पेट्रोल भर लिए हैं, ये बॉर्डर से पहले लास्ट पेट्रोल बंक है। तो यहाँ पे नहीं, और एक था, तो यहाँ पे 102 में हम लोगों को मिल गया। तो अभी हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं, तो यहाँ आके यहाँ पे डाल सकते हो।
और इसके बाद एक्चुअली आप लोगों को प्राइस पड़ेगा 108 या 109। हम लोग अभी आंध्रा के अंदर घुस गए हैं, तो शायद पीछे इच्छापुरम छूट गया। यहाँ से पलासा कुछ 50 किलोमीटर दिखा रहा है, तो देखते हैं कैसे जाता है। रोड्स थोड़े अच्छे होंगे और थोड़े खाली हो गए, ऐसा टाइप का इतना और क्राउडेड नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्रूज कर पा रहे हैं थोड़ा। देखते हैं। पलासा क्रॉस कर लिए हैं। हम लोग एक्चुअली वो जगह पे पहुंच गए श्रीकाकुलम से जस्ट पहले, जहाँ से कि हम लोग गुणुपुर के लिए आते वक्त लिए थे। तो यहाँ से आपको नीचे जाके ये अंडरपास में जाके वो गुणुपुर वाला रोड लेना पड़ेगा। वो नरसिंगापेटा करके एक जगह है, तो वहाँ से जाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी लगभग श्रीकाकुलम पहुँच गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे एक टोल गेट आएगा और एक 10 किलोमीटर में वो टोल गेट के बाद श्रीकाकुलम क्रॉस हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 1 घंटे में, शायद 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी उनके घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सिटी ट्रैफिक के अंदर जाना पड़ेगा। बाकी हम लोग विशाखापट्टनम तो पहुंच ही जाएंगे। हम लोग अभी श्रीकाकुलम क्रॉस कर लिए हैं और 100 किलोमीटर है पहुंचने के लिए वाईजैक। तो अभी टाइम बज रहा है 11:30, तो हम लोग 2 o'clock तक पहुंच जाएंगे आई थिंक। देखते हैं, हम लोग एक ब्रेक लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेंगे कहीं पे, तो उसके बाद निकलेंगे। हम लोग विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं, तो हम लोग आगे जाके एक जगह पे सिटी के अंदर घुसेंगे। एक्चुअली इनका जो घर है वो गाजुवाका में है, जो कि सिटी के उस तरफ है, मतलब अनकापल्ली साइड है। तो हम लोग इसलिए एक्चुअली यहीं हाईवे में आके आगे एक जगह पे लेफ्ट लेके सिटी के अंदर घुसेंगे। हम लोग अभी सिटी के अंदर एंट्री कर चुके हैं, मतलब बाईपास से निकल के आ गए हैं। बाकी ये गांव टाइप का रोड है, आई थिंक कहीं पे जाके सिटी में मिलेगा। यहाँ से गाजुवाका जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और एक 22 किलोमीटर दिखा रहा है और कुछ 50 मिनट टाइम लगेगा करके दिखा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी है। हम लोग वाईजैक सिटी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बैंगलोर टाइप का भीड़ है। हम लोग को और 9 किलोमीटर जाना है
होपफुली यही एक रोड है स्ट्रेट, ये थोड़ा सही लग रहा है। पीछे हम लोग आ रहे थे सर्विस रोड से ही आ रहे थे, बहुत भीड़ था। हम लोग राइट मेंटेन करके चलेंगे, लेफ्ट में बहुत ज़्यादा टू व्हीलर्स है। एयरपोर्ट यहाँ से 0.5 किलोमीटर है, तो यहीं पे आसपास ही कहीं पे है। It's 5:15 right now. We just started, so we are ready to reach Anakapalli bypass. So we'll try. There is no fog today at least, but we will try actually to maximize this time and try to reach or cover as much as possible in the morning time while Adya is sleeping. So it's 5 o'clock. Like in Bangalore, here also it is full of traffic. I hope we'll able to reach Anakapalli faster, because after that I think there will not be much of a traffic. But as I earlier said, it is a 4-lane highway, so you have got that problem of two-wheelers being occupying the left side of the road entirely, two-wheelers and the auto, and they really slow down your pace. So we'll try actually to cover that stretch in the morning time, so we will not see lot of those kind of traffic. So let's see what happens. So we'll meet again in the road, on the road. अभी 6:30 हो गया है, थोड़ा सा फॉगी है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब हम लोग जा रहे हैं आराम से। और राजमंड्री अभी भी 100 किलोमीटर है, तो 2 घंटा तो लग ही जाएगा। We are around 30 kilometers now to Rajmundry, and it is 7:25 right now. So I think by 8, in another half an hour, we will be able to reach Rajmundry. Adya is still sleeping, so we will see. So we will probably wait till 8:30 and look for a hotel to have breakfast. And till that time, if she is waking up, it's okay, or else we'll have to wake her up. We were initially thinking to take the parcel breakfast, but I think we need the restrooms, so we will probably stop at a nice place. Okay, we crossed Rajmundry. Now it is 6-lane actually. So from here till Nellore, it will be 6-lane road. So we can cover fast from here. So I think in another 2 hours we should be there at Vijayawada. The only thing actually we have to stop, let's say, for half an hour to 45 minutes for the breakfast. So that would be the delay, and it would be 3 hours then. Or else actually we are, like in a very good path. We're covering fast.
bypass, but it was still getting constructed, and we had to actually take few off roads, and it was like full of dust and everything. So I would not take the bypass this time. I will continue actually inside the city, even though it would take a little bit of more time. So it should be fine, I think, because it is 35 kilometer extra when you go using the bypass road. So it is not that worth, I would say, at this moment when it is not fully constructed. But once it is fully constructed, maybe, in our next trip, we'll definitely take the bypass and it will save a lot of time. But this time we will go inside the city, and while we are going, it is 8:25 right now, and we decided, actually Adya is sleeping, and we decided that we will stop for the breakfast after 9, so that she will get a complete sleep, and she doesn't really or normally sleep in the afternoon after the food. So let her sleep fully the morning session, and then I think till evening we reach Bangalore, she won't sleep. So we will allow her to sleep, take rest as much as possible. Okay, then we will stop maybe after 1 hour. I will touch up again where we reach. एक रिलैक्स फूड कोर्ट है, वहाँ पे आके रुके हैं, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और ये जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है, पार्किंग प्लेस भी अच्छा सा था, फूड भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग फिर मिलते हैं ब्रेकफास्ट काउंटर पे। देखें अभी ब्रेकफास्ट करके निकल गए, कुछ 1 घंटा वहाँ पे थे। अभी टाइम बज रहा है 10:30, और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि विजयवाड़ा क्रॉस करते करते और एक 30 किलोमीटर। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 12 बजे तक तो हम लोग क्रॉस कर लेंगे विजयवाड़ा। बाकी डिपेंड करता है कि भीड़ कैसे रहेगा, तो आगे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। We have reached Vijayawada now. We are just entering maybe. So I think it would take another 1 hour to cross. I don't know exactly, but last time it was evening when I was crossing, and it took a lot of time. So I'm suspecting similar time would come, but never know. So what I am liking about Vijayawada is, look at the roadsides. The way they have actually decorated the road with the flower plants and this decorative trees. It looks so beautiful. Other cities should learn from this one. They have made it really nice and looks very good. Today the road looks to be little empty. Maybe in the evening time it used to be very crowded. It looks little empty today. Not sure, but when we go little inside the city, it might be crowded, but so far it is good. I think we are able to navigate. Krishna River Bridge. So we have crossed Vijayawada, and this is the bridge. After that, I think there will be 6-lane road again.
क्रॉस कर चुके हैं। अभी टाइम हो गया है 11:44। गुंटूर क्रॉस करके काफ़ी टाइम हो गया है, तो बहुत पीछे है। तो आगे एक्चुअली नेल्लोर के पास एक होटल है पद्मावती करके, बहुत ही सही होटल है वो। और हम लोग लास्ट टू लास्ट टाइम एक्चुअली वहाँ पे लंच किए थे और बहुत अच्छा था। लेकिन अभी हम लोगों को वो दिखा रहा है 240 किलोमीटर्स। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग पहुँच पाएंगे, कुछ 3 बजे पहुँचेंगे करके दिखा रहा है। तो जब तक हम पहुँचेंगे शायद लंच ख़त्म हो गया होगा। तो हम लोग देखेंगे बीच में। अभी तो 11:45 हुआ है, तो बीच में कहीं पे 1 बजे के बाद हम लोग देखेंगे एक्चुअली। अगर कहीं पे कुछ मिल जाए तो वहाँ पे लंच कर लेंगे। मैंने एक जगह पे अभी रोक के थोड़ा पेट्रोल डाल दिया 2000 रुपये का। उसके साथ मुझे लग रहा है कि हम लोग चित्तूर तो क्रॉस कर ही लेंगे। बाद में एक्चुअली एक बार हम लोग कर्नाटक में पहुँचेंगे तो फिर और थोड़ा पेट्रोल मैं कहीं से डाल दूँगा। अभी टाइम हो गया है 1:40 और हम लोग को कुछ सही जगह नहीं मिल रहा है खाने के लिए। तो हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं कहीं पे कुछ मिलेगा तो फिर रोकेंगे। छोटा छोटा ढाबा टाइप मिल रहा है, लेकिन मतलब प्रॉपर थोड़ा मतलब अच्छा होटल विथ रेस्टरूम कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने कुछ होटल सेव करके रखा है, लेकिन ये सूची के पास नहीं है, तो वो सर्च नहीं कर पाएगी। देखूंगा, मैं थोड़ा स्लो ही चला रहा हूँ, थोड़ा कहीं पे दिखेगा तो रोक लूँगा। हम लोग यहाँ पे होटल नेल्लोर ग्रैंड में रुके थे, खाना खा लिए, मील्स मिल गया था, ठीक ठाक ही था, खा लिए हैं और अभी हम लोग निकलेंगे। टाइम हो गया है हम लोगों का 3:50, लगभग 4, और हम लोग अभी टच किए हैं नेल्लोर। और हम लोगों को अभी देखना है कि यहाँ से हम लोगों को उड़ीसा जाने में कितना टाइम लगता है। बैंगलोर जाने में, सॉरी बैंगलोर जाने में कितना टाइम लगता है। ओके चलो, अच्छा हुआ, अच्छा सा लंच हो गया। हम लोग अभी होटल पद्मावती क्रॉस कर चुके हैं। शायद अमरावती होटल क्रॉस हो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा है। पहुंच गए। तो यहाँ से हम लोग NH16 से एग्जिट कर लेंगे। यहाँ से लेफ्ट लेके हम लोग तिरुपति वाला हाईवे पकड़ लेंगे। यहाँ से तिरुपति का रोड, तिरुपति तक का रोड बहुत अच्छा है, 6 लेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोगों को तिरुपति क्रॉस करना है, वो थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया है। बाकी उसके बाद हम लोगों को चित्तूर तक फिर मिल जाएगा। ये लीजिए, हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया और हम लोग अभी जा रहे हैं तिरुपति वाले रोड में। ये हो गया अपना तिरुपति वाला जो नया रोड बना है। तो ये एक अच्छा चीज़ किया है इन लोगों ने, क्योंकि पहले वो नायडूपेटा के अंदर होके जाना पड़ता था। लास्ट ईयर में दिवाली में गया था और वो रोड पे जाना पड़ रहा था। अभी ये चीज़ अच्छा किया है इन लोगों ने, बाहर से ही बना दिया है। तो हम लोग तुरंत एक्चुअली वो
पे आ जाते हैं। और यहाँ से तिरुपति का सफ़र बहुत ही सुहाना रहेगा। हम लोग सनसेट को देखते हुए चलेंगे यहाँ पे। और तिरुपति पहुँच के हम लोग देखेंगे, तिरुपति के बाद कहीं पे एक जगह पे रुका जाएगा, थोड़ा चाय वाय थोड़ा पी लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली बैंगलोर जाएंगे। अभी और 300 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और टाइम हुआ है 5:15। और ये अभी दिखा रहा है हम लोग पहुँचेंगे बैंगलोर 10:30 बजे। हम लोग बीच में ब्रेक लेंगे, 2 ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक चाय पियेंगे और एक ब्रेक लेंगे डिनर के लिए। तो मुझे लग रहा है कि घर पहुँचते पहुँचते 12 हो जाएगा, देखते हैं। लगभग तिरुपति आ गए हैं। तिरुपति का एयरपोर्ट चला गया पीछे, और अभी बज रहा है 6। लोग अभी जस्ट एक कॉफ़ी ब्रेक लिए यहाँ पे ही चित्तूर तिरुपति रोड का जो टोल गेट है उसके पास में जो पवित्रा होटल है वहाँ पे रुक के थोड़ा एक्चुअली एक कॉफ़ी पी लिए। अभी 7:30 है। हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके 1 घंटे के बाद अराउंड 8:30 कहीं पे रुक के डिनर भी कर लेंगे। मतलब तब तक हम लोग चित्तूर भी क्रॉस कर लिए होंगे, और उसके बाद एक्चुअली डिनर करके फिर बैंगलोर चलेंगे। तो देखते हैं कैसा चल रहा है। बाकी लोग बहुत इधर उधर चला रहे हैं, बैंगलोर का ट्रैफिक, बैंगलोर के लोग इधर उधर से बहुत फास्ट चला रहे हैं। मैं तो 80 में जा रहा हूँ। तो ये वाला जो रोड है ये क्रॉस होने के बाद शायद एक्चुअली थोड़ा लोग स्लो चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत स्पीड चला रहे हैं तो थोड़ा डर भी लग रहा है। दिन में इतना नहीं पता चलता है, रात में बहुत ज़ोर से जा रहे हैं। एंड बोल दो, अभी हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं, एक जगह पे डिनर करेंगे। And I'm going to Bangalore now. Now I come. Did you eat dinner? Now I come Tirupati. Tirupati, okay. Oh, you are in Tirupati. Yeah, in Tirupati, okay.